हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्विटर पर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। शाम 4 से 5 बजे तक ट्विटर पर होंगे ऑनलाइन। अब आप ट्विटर पर अपनी समस्याएं सीएम मनोहर लाल को बता सकते हैं। समस्या कोई भी हो, अब प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल आज से ही ट्विटर पर आपकी समस्याएं सुनेंगे। ट्विटर पर सीएम शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में लोगों से रूबरू होंगे। इस दौरान आप सीएम को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इसके लिए आप मनु के मुख से हैशटैग का इस्तेमाल कर सवाल पूछ सकेंगे। अगर ट्विटर पर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि आज से ही सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याएं ट्विटर पर सुनेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और उनके दोनों बेटों की सुनवाई आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला की सुनवाई होगी। सीबीआई ने साल 2006 में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। तीनों पर 1467 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसको लेकर अजय चौटाला की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय पहले से ही जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि मामले से संबंधित दस्तावेजों और ECIR की प्रति वीरभद्र सिंह को सौंपी जाए। वीरभद्र सिंह के घर और अन्य स्थानों में सीबीआई और ईडी की ओर से जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके दस्तावेजों की प्रति की मांग की थी। दरअसल वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले से संबंधित दस्तावेज की प्रति की मांग की थी। शिक्षा मंत्री के रीअपॉइंटमेंट के बयान पर सरकार में ही दिखा विरोधाभास। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रीअपॉइंटमेंट को बताया शोषण। सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के सेवानिवृत्त हो चुके अध्यापकों को दोबारा नियुक्त करने के बयान पर पार्टी के अंदर ही विरोधाभास दिखने लगा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की माने तो आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए, इसकी जगह पक्के कर्मचारी रखे जाने चाहिए। लेकिन वो तो सिस्टम का सिर्फ एक पुर्जा है, फिर भी वो अपनी बात पर अडिग हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि जिन सेवानिवृत्त अध्यापकों की अध्यापन सेवा एवं व्यक्तिगत रिकॉर्ड श्रेष्ठ स्तर का पाया जाएगा, उन्हें नई स्थायी नियुक्ति होने तक दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। फैसले तो सारी कैबिनेट के होते हैं और उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कहूँ वही सारे माने। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि आउटसोर्सिंग से शोषण होता है और आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए, पक्के कर्मचारी रखे जाने चाहिए। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी मैं यही बात। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से उन युवाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं जो लंबे समय से पात्रता परीक्षा पास कर नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। गुरदासपुर में सेना की वर्दी में दिखे 2 संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन हुई कंफर्म। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की तैयारी। कल दिखाई दिए थे 2 संदिग्ध आतंकवादी। गुरदासपुर में सेना की वर्दी में जो 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए थे, उनकी लोकेशन अब कंफर्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक छिपे हुए दोनों आतंकियों की लोकेशन का पता चल गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। गौरतलब है कि मुकेरिया रोड पर टिबरी कैंट के नजदीक पंढेर गांव के खेतों में कल शाम सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध युवकों को देखा गया था। उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। पुलिस के मुताबिक कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि उन्होंने टिबरी में छावनी क्षेत्र के पास 2 व्यक्तियों को सेना की वर्दी में देखा। पंढेर गांव टिबरी छावनी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेना की वर्दी में दिखे इन दोनों आतंकियों को तलाश करने के लिए कल से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब सुरक्षा बल उन पर हमला करने की तैयारी में हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद जहां चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट का आलम था, वहीं पठानकोट के आतंकी हमले के 2 दिन बाद ही चंडीगढ़ में हम खड़े हैं। करीबन 2 बजे का समय है, रियलिटी चेक निकले हैं हम करने। लेकिन जिस तरह से चेकिंग की जा रही थी पठानकोट हमले के बाद, अभी जो आलम आप देख रहे हैं कि कोई भी जो है पुलिस बल, हम कह सकते हैं कि पुलिस बल जो है
कोई भी यहाँ पर तैनात नहीं है। बस स्टैंड पर हम खड़े हैं जहाँ पर हिमाचल और पंजाब की बसें जो है आती हैं। यहाँ पर कहीं पर भी जो है हमें जो है पुलिस की जिप्सी या पुलिस के जो कर्मी हैं वो जो है वो चेकिंग करते हुए नहीं दिखाई दिया। हालांकि साफ तौर पे जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि रात के समय में जो है ज़्यादा जो है वो चेकिंग की जा रही है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सेल की क्विक रिएक्शन टीम जो है वो जो है लगाई गई है ज़्यादातर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो है रात के समय में जो है ये चेकिंग की जा रही है। लेकिन आलम आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी एक भी जो है पुलिसकर्मी बस स्टैंड जो या फिर आसपास जो है वो बिल्कुल यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। जिस तरह से हाई अलर्ट की बात की जा रही थी या चंडीगढ़ में चेकिंग की जो है बात की जा रही थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात की जा रही थी। अगर हम बात करें तो अभी पठानकोट में आतंकी हमले को 2 दिन ही बीते हैं, ऑपरेशन खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप आलम देख सकते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी तरह की जो ड्यूटी पर नहीं है, किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं है और कोई भी जिप्सी जो है यहाँ पर जहाँ पर हाई अलर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर कोई भी जो इस तरह का कोई भी सुरक्षा के जो है इंतजाम नहीं है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद वायुसेना के बड़े अधिकारी अंबाला में शहीद गुरसेवक के घर बातचीत करने के लिए पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमारे साथ स्वयं अधिकारी हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बातचीत हुई है? वायुसेना की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है परिवार को किस तरह का, और जो शहीद हुए उनसे कैसे? जब भी कोई शहीद होता है देयर इज अ फुल प्रोसीजर, पूरा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके जरिए फैमिली को सब हेल्प मिलती है। तो जो भी हेल्प फैमिली को चाहिए इससे भी ज़्यादा वो सब मिलेगी। एंड गुरसेवक वॉज रिसेंटली मैरिड, उनकी अभी भी शादी हुई थी और हिज वाइफ इज कैरिंग, so it's our responsibility to look after her health, to see that the boy grows up, and it's our responsibility to see that the family is well settled. ये थे हमारे साथ वायुसेना के बड़े अधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी समस्याओं से अब वायुसेना पूरी तरह से निपटेगी। बिजली विभाग ने फिर दिया लाखों का करंट, कुरुक्षेत्र के करनैल सिंह को भेजा 8.5 लाख का बिल। आखिर कैसे सुधरेगा विभाग? बिजली विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को 8.5 लाख का बिल थमा दिया, जिसे देखकर उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। आकाश नगर निवासी करनैल सिंह ने बताया कि यह पहला बिजली बिल नहीं है जो गलत आया है, इससे पहले भी जो बिल उनके पास आए हैं वो भी गलत आए हैं। वहीं जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी से कंप्यूटर की गलती बताकर इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और बिल को ठीक करने की बात कही है। जो बिजली के बिल हैं ये हर बार जब से ये मीटर नए लगे हैं और ये मीटर बदलने के बाद हर बार जो है बिजली का बिल गलत आता है। मैं लेके जाता हूँ, ठीक कर देते हैं। पहले शुरू से मतलब जब से अभी अब मीटर चेंज हुए हैं तो ये ऐसे ही आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर की, हाँ जी, सॉफ्टवेयर की तो उसको 3-4 एवरेज गलत ले ली, वो सारा सेट कर दिया इसका। आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिजली विभाग का यह झटका करनैल सिंह को लगा हो। इससे पहले भी कई उपभोक्ता बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हो चुके हैं। लुधियाना के जमालपुर में फर्जी एनकाउंटर मामला, कोर्ट परिसर में गवाही देने वाले गवाह पर 4 दर्जन हथियारबंद लोगों ने किया हमला, जान बचाकर वकीलों ने कोर्ट में किया पेश। लुधियाना के जमालपुर के इलाके में फर्जी एनकाउंटर मामले में गुरुवार को पीड़ित पक्ष के गवाह पर 40 लोगों और 2 पुलिस वालों ने कोर्ट परिसर में ही हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वकीलों ने बहादुरी दिखाते हुए गवाह को बचा लिया और कोर्ट परिसर में पेश किया। वहीं मृतक के माता पिता ने पुलिस कमिश्नर के पास इस मामले की शिकायत की। ये मामला 27 सितंबर 2014 का है, जब पुलिस ने लुधियाना के जमालपुर में एनकाउंटर कर 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसी केस में गवाही देने के लिए बलजीत कोर्ट परिसर आया, लेकिन वहां 4 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं मृतक के पिता सतपाल ने आरोप लगाया है कि अकाली दल पार्टी के नगर काउंसिल के प्रधान ने हमला करवाया है। ਜਦੋਂ मैं वकील साहब के चैंबर च बैठा ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੈਪਨ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਪੁਲਿਸ वाले ਸੀਗੇ जी। बलजीत सिंह के मुताबिक अकाली दल के नगर कौंसिल के प्रधान दलजीत सिंह ने उसे धमकाया और तभी से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।
हरियाणा सरकार की शहीदों को लेकर दोहरी नीति, शहीदों के स्मारक का हाल बेहाल, शहादत का भी किया जा रहा अपमान। प्रदेश सरकार शहीदों के आगे नतमस्तक रहने का भले ही ढोल पीट रही है, लेकिन सरकार का दोहरा चेहरा उस वक्त सामने आया जब शहीदों के सम्मान के दावे भरने वाली सरकार के वादों की पड़ताल की गई। अंबाला में शहीद अमित आहूजा के सड़क पर गिरे इस बोर्ड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार शहीदों का कितना सम्मान करती है। वहीं शहीद आहूजा के नाम पर बने पार्क का सूरत हाल भी खस्ता है। कैप्टन अमित आहूजा के नाम पे जो एक गेट बना हुआ है, आज उनकी कितनी खस्ता हालत है। सरकार को कोई फुर्सत नहीं है कि उसकी साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जाए, किसी इंसान को वहाँ डिटेल किया जाए। आज बस से बदतर हालत है। एक तरफ जहां खट्टर सरकार के मंत्रियों का गुरसेवक के घर आने के लिए अंबाला में तांता लगा हुआ है, वहीं अंबाला में ही शहीदों के अपमान की बेकदरी का कोई देखने वाला भी नजर नहीं आ रहा। गुड़गांव में महिला थाने का सच, ऑडियो रिकॉर्डिंग से सामने आई महिला जांच अधिकारी की हकीकत। महिला अधिकारी ने फोन पर रेप पीड़िता को जमकर धमकाया। दुष्कर्म मामले में गुड़गांव पुलिस की कार्यशैली ने एक बार फिर हरियाणा सरकार के महिला थाना कॉन्सेप्ट को गहरा दिया है। ये झटका कैसे और क्यों दिया गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। तो भाई तुमने क्या मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है? मैम कंप्लेंट दे के आया था मैं। जब आप क्यों दे आया था मेरे? आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं बताओ। क्यों तेरी बात मैं क्यों नहीं सुनती? तेरी घर वाली आया, तू आया, मैंने उस दिन FIR दर्ज कर दी तुरंत। और क्या करें हम इसके अलावा बताओ। मैम एक बात बताओ, मैं आपके पास 13 तारीख को आया, आपने मुझे क्या बोला? आप मुझे मिले नहीं, आपने बोला कि भाई मैं कार्रवाई कर रही हूँ, और 17 तारीख को मैं दोबारा एक तेरा ही केस नहीं है मेरे पास, एक तेरा ही केस है क्या मेरे पास पूरे गुड़गांव में? एक तू ही लेकर FIR आया, और भी तो मेरे पास इतने कंप्लेंट है, औरों पर भी तो काम करूंगी मैं जिसपे आप पूछ रहे हो। ये तेरे वाले पे ना मैंने तुरंत कार्रवाई करी हो। मैम 2 मिनट मेरी बात सुनो। मेरे ऊपर मैम 2 मिनट आप सुनोगे मेरी बात? ऐसा शिकायत करने से काम नहीं होता भाई साहब। अगर यूँ करता तो पूरे गुड़गांव में घूम ले, सारे में घूम ले। ये तो यही दिख रहा है तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं तुम्हारे अंदर। ये तो यही पर पता लगता है, यही पर पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई। तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लगा रखी है, तो अच्छी बात करते हो तुम तो। वही ना करी हो तो अलग बात है। सुनो 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? 2 मिनट थाने में आओ, पहले यहाँ पे थाने में आओ। ये कंप्लेंट मेरे पास ही आई है, कर लो फिर क्या करोगे? ये कंप्लेंट तुम घूम फिर के मेरे पास ही आई है। अभी थाने में आ जाओ थोड़ी देर में। ठीक, मैं आ जाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग साइबर सिटी गुड़गांव के महिला थाना में तैनात एक महिला अधिकारी की है, जो दुष्कर्म पीड़िता को जांच के नाम पर धमका रही है। दरअसल वाकया नवंबर का है, जब सूर्य विहार इलाके में रहने वाली एक पीड़िता ने एक शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़िता के मुताबिक शख्स उसके पति का जानकार बनकर घर पहुंचा और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता के पति के साथ मिलकर पीड़िता ने इसकी शिकायत गुड़गांव पुलिस के महिला थाने में की, लेकिन आयुक्त किरण यादव ने कार्रवाई की बजाय पीड़िता पर ही मामले में समझौता करने का दबाव बनाया, जिसके बाद महिला और उसके पति ने CM विंडो में इसकी शिकायत की, लेकिन बाद में उसी जांच अधिकारी को उस जांच का जिम्मा दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक रेप मामले में गुड़गांव के 2 आला IPS अधिकारी आमने सामने हुए थे। साथ ही गुड़गांव के डिप्टी मेयर रेप मामले में भी रेप पीड़िता ने गुड़गांव पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। फतेहगढ़ साहिब में एक बाबा पर लगे विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप, पति ने भी दिया बाबा का साथ। बाबा समेत 5 पर मामला दर्ज। पंजाब के फतेहगढ़ में एक बाबा पर अपनी ही शिष्या को हवस का शिकार बनाने का आरोप लगा है। 22 साल की विवाहिता ने फर्जी बाबा और उसके 4 चेलों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं अपने पति पर भी बाबा का पूरा साथ देने का आरोप लगा। पीड़िता के मुताबिक वो अपने पति के साथ कमरे में सोई थी कि अचानक रात को कथित बाबा आए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। यही नहीं, उसके पति ने भी उसमें बाबा का साथ दिया। बाबा ने कहा कि उसकी शादी सिर्फ बाबा के लिए हुई है। ऐसा कहकर पति ने उसे पकड़ा और बाबा ने उससे दुष्कर्म किया। वहीं मुंह खोलने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी है। सर ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਤਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बाबा समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और धरपकड़ तेज कर दी है। हरियाणा में नहीं थम रहा भ्रूण मिलने का सिलसिला। सिरसा के गौशाला मोहल्ले से मिला भ्रूण, बंद लिफाफे में था भ्रूण। सिरसा के गौशाला मोहल्ले में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। भ्रूण गौशाला मोहल्ले के डॉक्टर वाली गली में बंद लिफाफे में मिला। हालांकि किसने इसे फेंका और क्यों, इसका पता नहीं चल पाया है। सुबह जब लोगों ने इसे देखा तो एक लिफाफे को बिल्ली खा रही थी। पास जाकर देखा तो वो भ्रूण था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए इसे नागरिक हॉस्पिटल ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पता लगते हम यहाँ पहुँचे, मुझे देखा भी एक रेडी के अंदर एक भ्रूण पड़ा है तो किसी जानवर ने खा रखा है। तो उसके बाद में हमने हमारे बाला का सूचित कर दिया गया और जैसी कार्रवाई अमल में जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब यूं खुले में भ्रूण मिला हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद ही आज तक किसी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी, कई ट्रेनें रद्द, आने जाने वाले लोग हुए परेशान। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी है और यही वजह है कि किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसके लिए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये ट्रेनें 29 जनवरी तक रद्द रहेंगी। इसके साथ ही कई रिजर्वेशन भी रद्द कर दिए गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब रद्द हुई ये ट्रेनें रेलवे मुख्यालय की मंजूरी के बाद ही चलाई जाएंगी। रेवाड़ी में भी मौसम ने बदली करवट, चारों तरफ छाया घना कोहरा, 50 मीटर तक देखना भी हुआ मुश्किल। इस वक्त खड़े हम रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर, जहां साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई है और 50 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो गया है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों की गति थम सी गई है। जनवरी महीना ऐसा महीना माना जाता है जहां पारा 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जनवरी का एक हफ्ता निकलने के बाद मौसम ने करवट बदली है। लेकिन इससे पहले जिस ठंड की उम्मीद की जा रही थी उतनी ठंड नहीं हुई थी और आज अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया है। कोहरा जहां आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन के आया है, वहीं किसानों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि सरसों और खास तौर पे गेहूं की फसल के लिए ठंड की काफी जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि देर से ही सही ठंड बढ़ी है और अब उम्मीद है कि फसल अच्छी हो पाएगी। रोहतक पीजीआई में शुरू हुई कैप्सूल कैमरे से एंडोस्कोपी, मुफ्त इलाज करने वाला बना देश का पहला संस्थान। रोहतक पीजीआई देश का पहला ऐसा मेडिकल बन गया है जहां पर मरीजों के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी की मदद से मुफ्त इलाज किया जाएगा। पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में यह सुविधा शुरू हो गई है और अब मरीजों को अपने इलाज के लिए किसी बड़े निजी अस्पताल की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कैप्सूल कैमरा एंडोस्कोपी की सुविधा देश के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में पहले से मौजूद है, लेकिन उसके लिए मरीजों को भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। अब रोहतक पीजीआई में यह सुविधा होने के चलते प्रदेश के मरीजों को इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल एंडोस्कोपी की मदद से मरीज के शरीर के हर हिस्से तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है और कई बार तो बीमारी का पता ही नहीं चल पाता कि मरीज के पेट के किस हिस्से में बीमारी है और उसका क्या इलाज किया जाए। ऐसे हालात में कैप्सूल कैमरा एंडोस्कोपी सबसे कारगर होता है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक तरह की टेक्निक है, लेटेस्ट एडवांसमेंट है हमारी एंडोस्कोपी टेक्निक के अंदर, कि जिसके हम थ्रू एक कैप्सूल खिलाते हैं जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, जो पूरे पेट आंतड़ियों की अलग अलग हिस्सों में जाके बीमारी को पकड़ने की कोशिश करता है और लगभग 50,000 फोटोग्राफ वो एक कैप्सूल 12 से 14 घंटे के अंदर उसमें लेता है और उससे हमें अपनी बीमारियों का पता चलता है, जो हम नॉर्मली अपनी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी पे कई बार देख नहीं पाते, बिकॉज ये छोटी आंतड़ी को देखने में बहुत सक्षम है। जिस हिस्से के अंदर हम पहुंच नहीं पाते वहाँ ये कैप्सूल हर जगह पहुंचता है और वहाँ का चित्र हमें भेजता है, जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं। ये कैप्सूल कैमरा 12 घंटे के दौरान तकरीबन 50,000 तस्वीरें लेता है, जो कि मरीज के पेट पर लगाए गए सेंसर में रिकॉर्ड होती रहती है। बाद में इन्हीं तस्वीरों के आधार पर मरीज का इलाज किया जाता है। जब खली को आया गुस्सा, देहरादून में एक पत्रकार के सवाल पर भड़के खली ने गुस्से में टेबल पर मारा हाथ। रिंग में आपने द ग्रेट खली को गुस्से में बड़े बड़े धुरंधरों को पटकते देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी अब खली का गुस्सा सामने आया है।
देहरादून में सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में एक पत्रकार के सवाल पर खली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ दे मारा। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या WWE ने उन्हें निकाल दिया है। इस पर खली को गुस्सा आ गया और उन्होंने WWE को चैलेंज करते हुए अपना हाथ काफी जोर से टेबल पर दे मारा। खली इस बात से नाराज थे कि जानबूझकर इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं उनको सारे को मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, जो भी WWE पे बात करते हैं, बिग शो है, रोमन है, केन है, अंडरटेकर है। हालांकि बाद में ईटीवी से बातचीत में खली ने कहा कि WWE से उन्हें निकाला नहीं गया बल्कि उनका अनुबंध समाप्त हुआ है। लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। मोगा में हुआ WWE के लिए युवाओं का ट्रायल। कई खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 2 युवकों का हुआ सिलेक्शन। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट आजकल भारत से प्रतिभा को खोजने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में मोगा में WWE के लिए ट्रायल हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। ट्रायल में कबड्डी, बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अधिकतर खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। WWE के अधिकारियों ने सबका ट्रायल लिया और अब उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ट्रायल में 2 नौजवान सिलेक्ट भी हो गए और अन्य 15 के भी सिलेक्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। WWE ट्रायल देना मैंने पूरी उम्मीद है कि मैं पास होऊंगा। बाकी सारे भरा मेरे सारे सफल पर मेहनत की अपनी मेहनत पे यकीन है भी रब कामयाबी देगा, बाकी रब देगा। गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा के सतेंद्र का WWE के साथ करार हुआ है और वो दिल्ली में होने वाले टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगे। शिमला में इस समय हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बजरी की तरह ये बर्फबारी जो है पर्यटकों और बागवानों के लिए सौगात से कम नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अब सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से ठंड की ठिठुरन भी बढ़ी है। शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट आ रही है, तो वहीं आम जनजीवन पर भी ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरे की वजह से रफ्तार भी कुछ थमी सी नजर आती है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। आगामी समय में परसों के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कल इसी तरह से ही मौसम अपना कहर बरपाएगा।